2017 में जब ओमुआमुआ हमारे सोलर सिस्टम से होकर गुजरा था, तब पूरी दुनिया की नजर उस पर थी। आप कह सकते हो कि ये था एस्ट्रोनॉमर द्वारा ढूंढा गया पहला इंटरस्टेलर विजिटर। चमकदार, लंबी, गठीली और सैकड़ों फीट की लंबाई वाली ये चीज ऐसी थी जैसे वैज्ञानिकों ने पहले कभी नहीं देखी थी, जो ना एस्ट्रॉइड थी और ना ही कॉमेट जैसी। इसके बाद अगस्त 2019 में कॉमेट 2I बोरिसोव नाम की एक और इंटरस्टेलर चीज हमारे सौर मंडल से गुजरी। ये थी दूसरी इंटरस्टेलर चीज। इसके बाद मानो इन दोनों विजिटर्स ने मिलकर जांच और स्पेकुलेशन की बाढ़ ही ला दी, जिसके बाद एस्ट्रोनॉमर्स अलग अलग टेलीस्कोप की मदद से इन चीजों का पता लगाने में लग गए। उन्होंने इनकी नॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इन द मोशन के रूप में पहचान की। दूसरे शब्दों में कहे तो ऐसी एक्सेलरेशन या स्पीड जिसे वैज्ञानिक सिर्फ ग्रेविटी नहीं मान सकते। इनके अंदर ऐसा कुछ था जो स्पीड को और बढ़ा रहा था। जब ओमुआमुआ और बोरिसोव को एस्ट्रॉइड या धूमकेतु माना गया तो ऐसा सोचा गया था कि ये दोनों कुदरत की बनाई कोई चीज होगी। लेकिन अब एस्ट्रोनॉमर्स ये अंदाजा लगा रहे हैं कि हमारे सौर मंडल में एक पूरा ग्रह ऐसा है जहां एलियंस हो सकते हैं। ऑर्बिट इंडिया, ब्रह्मांड का रहस्य। हालांकि इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स बहुत कम होते हैं, लेकिन हमारा सौरमंडल बहुत पुराना है। ऐसे में हो सकता है कि ऐसी चीजें हमारे सौर मंडल में आके घूम के गई हो, बस हमें उनका पता नहीं है। और एक नई स्टडी ये बताती है कि हमारे सौर मंडल ने शायद कुछ इंटरस्टेलर विजिटर्स को कैप्चर किया है, जो ज्यादा वक्त तक नहीं रहे। एस्ट्रोनॉमर्स सोचते हैं कि इन चीजों में से कुछ को सोलर ऑर्बिट्स में कैप्चर किया जा सकता है, और यही थियरी वे अब ग्रहों पर भी अप्लाई कर रहे हैं। इस स्टडी में नजदीक से कैप्चर्ड इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स यानी ISO की जांच की जाती है और ये पता लगाने की कोशिश की जाती है कि कुछ ISOs को सोलर ऑर्बिट्स के बजाय नियर अर्थ ऑर्बिट्स में कैप्चर किया जा सकता है या नहीं। इस काम में लगे रिसर्चर्स बताते हैं कि नियर अर्थ ऑर्बिट्स में ISOs की एक स्टेडी पॉपुलेशन हो सकती है। दूर के अंतरिक्ष में छोटी चीजों को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। हमें दूसरी सोलर सिस्टम्स के सिर्फ तारों की या कुछ अजीब एक्सोप्लैनेट की कमजोर इमेजेस ही मिलती है। कभी कभी एस्ट्रोनॉमर्स डेब्री डिस्क्स और बाकी खासियत का पता लगाते हैं, लेकिन इससे उन्हें उनकी पूरी जानकारी नहीं मिलती। इसलिए ये अच्छी बात है कि दूसरे सौरमंडल हमारी ओर ऐसे ऑड इनवॉलंटरी विजिटर्स को भेजते हैं। इन ISOs की स्टडी करना दूसरे सौरमंडलों और उनके फॉर्मेशन और विकास की जानकारी हासिल करने का एक तरीका है। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के आधार के खोज के लिए अब बहुत से वैज्ञानिक मुख्य रूप से उन ग्रहों पर ध्यान दे रहे हैं जो अपने तारों से मिले पना की जगह में परिक्रमा करते हैं, जहां तरल पानी मौजूद हो सकता है। शोधकर्ताओं ने एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव पेश किया है जिसने इस परंपरा को उल्टा कर दिया है, और वो ये है कि अगर एलियन सिविलाइजेशंस इंटरस्टेलर डिस्टेंसेस का सफर करने के लिए फ्री फ्लोटिंग रोग प्लैनेट्स का इस्तेमाल करना सीख गए हो जो किसी भी तारे के बंधन में नहीं होते हैं, तो क्या होगा? साइंटिस्ट को लगता है कि ग्रेविटेशनल एनकाउंटर्स की वजह से कई अरबों ग्रहों को उनके नेटिव स्टार सिस्टम से बाहर उछाला गया है, जिसकी वजह से एक बड़ी छिपी हुई आबादी तैयार हो गई है। इन्हें आसानी से ढूंढना मुश्किल है क्योंकि उन्हें रोशनी में लाने के लिए कोई पास का तारा नहीं होता है, और ये सफर करते हुए आजाद रोग प्लैनेट्स धीरे धीरे मिल्की वे में घूमते रहते हैं। अगर एडवांस्ड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशंस मौजूद है तो वे फ्री फ्लोटिंग प्लैनेट्स की सवारी कर सकते हैं। रोग प्लैनेट्स भले ही सौर ऊर्जा से जीवन के पोषण का लाभ नहीं उठा सकते, लेकिन शोधकर्ताओं ने इस बात को बताया है कि ये दुनिया फिर भी हैबिटेबल हो सकती है, खासकर अगर उनमें उस प्रकार के सब सरफेस ओशंस शामिल हो जिनके हमारे अपने सौरमंडल के अंदर कुछ पिंडों में मौजूद होने का शक है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने पाया है कि शनि के चंद्रमा एनसेलेडस में जीवन के लिए आवश्यक सभी तत्व मौजूद है। अब ऐसे में हो सकता है कि ऐसे अन्य ग्रह भी हो। क्लोज एनकाउंटर्स ऑफ द इंटरस्टेलर काइंड एक्सप्लोरिंग द प्रेजेंस ऑफ इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स इन नियर अर्थ ऑर्बिट नामक एक पेपर का उद्देश्य इसी की जांच करना है। हाल ही के एक रिसर्च ने दिखाया है कि आने वाले वेरा र्यूबिन ऑब्जर्वेटरी से हर साल
5 इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स मिल सकते हैं और अगर ओर्ट क्लाउड है तो इसमें नेटिव सोलर सिस्टम ऑब्जेक्ट से ज्यादा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। बाकी रिसर्च ये सुझाव देते हैं कि कॉस्मिक किरणें ज्यादातर इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स को नष्ट कर सकती है। वाकई बाकी पेपर्स ने ये दिखाया है कि कई इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स को जुपिटर ने अपने खुद में खींचकर उन्हें नष्ट कर दिया है। अगर नियर अर्थ ऑर्बिट में कैप्चर्ड विजिटर्स है तो वे देर तक नहीं रहेंगे, क्योंकि जुपिटर द्वारा नियर अर्थ ऑर्बिट में कैप्चर्ड इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स की आयु करीब 50,000 साल ही होती है। जो अर्थ मून द्वारा कैप्चर्ड होते हैं उनकी हाफ लाइफ करीब 1,30,000 साल होती है। दूसरी तरफ से देखें तो जुपिटर कैप्चर्ड इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स की आबादी ओरिजिनल फ्रैक्शन के सिर्फ 8 लाख साल में 10% तक घटती है। अर्थ मून द्वारा कैप्चर्ड इन इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स के लिए ये उम्र 2.1 मिलियन साल हो सकती है। लेकिन इन ऑब्जेक्ट्स में कई ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे होंगे, ओमुआमुआ या कॉमेट बोरिसोव की तरह कुछ भी नहीं। इस आबादी में 1 मीटर के आसपास के डायमीटर वाले इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स का दबदबा है। ऐसे कोई तरीका नहीं है कि बोरिसोव या ओमुआमुआ जैसी चीजों को कभी भी पकड़ा जा सके जब तक कि हम ये काम आर्टिफिशियली नहीं करते। अगर हम कभी इन कैप्चर्ड इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स में से किसी को ढूंढ लेते हैं तो ये वेरा रूबिन ऑब्जर्वेटरी और उसका लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम जैसे सुविधाओं के बदौलत होगा। ये एक प्लान्ड 10 ईयर सर्वे है जिसे अगस्त 2024 के बाद शुरू किया जाना चाहिए। ये बार बार आकाश की इमेज खींचेगा और सौर मंडल से गुजरते हुए छोटे ऑब्जेक्ट्स को खोजेगा। कुछ जानकारों के मुताबिक इसे हर साल कुछ ओमुआमुआ साइज्ड ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे। लेखकों के अनुसार बाकी एनियोस के बीच छिपे हुए कैप्चर्ड इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स की एक संपूर्ण आबादी हो सकती है। इनकी ज्यादा डिटेल में स्टडी करने की जरूरत है और ये स्टडी करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम उनमें से किसी एक बड़े ऑब्जेक्ट से मिलने के लिए निकल पड़े। और ये काम ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी की कॉमेट इंटरसेप्टर मिशन कर सकती है। वेरा रूबिन ऑब्जर्वेटरी द्वारा दी जाने वाली ISO की एडवांस नोटिस पर निर्भर रहते हुए एक रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट सन अर्थ लग्रांज पॉइंट 2 पर सूटेबल ISO की पहचान होने तक इंतजार कर सकता है। फिर इंटरसेप्टर को इसे रोकने, इसका निरीक्षण करने और इसकी पूंछ से एक सैंपल इकट्ठा करने के लिए भेजा जा सकता है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी जापानी स्पेस एजेंसी के साथ पार्टनरशिप में काम कर रही है, जिनका प्लान है कि 2029 में कॉमेट इंटरसेप्टर को लॉन्च करना। वाकई में कैप्चर्ड इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स की पहचान और अध्ययन से हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स के मूल जगहों के साथ ही एक्सोप्लैनेटरी सिस्टम्स और हमारे सौर मंडल के निर्माण और विकास के बारे में जान सकते हैं। ऑर्बिट इंडिया, ब्रह्मांड का रहस्य।